बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा छात्रों के आंदोलन का आज 25वां दिन है और गर्दनीबाग आज किस तरह दिख रहा है ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ अपने सहयोगी विशाल राय के कैमरे से, जहां पर आप संख्या में उन अभ्यर्थियों को देख सकते हैं जो यहां लगातार शिक्षा सत्याग्रह, शिक्षा आंदोलन को लेकर बैठे हुए हैं और सिर्फ एक मांग है कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा जो 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी वो रद्द हो और सभी छात्रों के लिए, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, जिन छात्रों ने एग्जाम दिया था, सबके लिए दोबारा परीक्षा कराई जाए। हालांकि आपको बता दें कि इस बीच बीपीएससी ने 4 जनवरी को सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर पर जिनके परीक्षा आयोजित किए गए थे उन सबकी परीक्षा दोबारा करवा ली, लेकिन छात्रों का आंदोलन नहीं खत्म हुआ है। और मेरे साथ कई छात्र भी हैं, रमांशु सर भी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पहला सवाल मेरा यही है कि आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीच में कई छात्र जो हैं वो यहाँ से गांधी मैदान भी गए, आप लोग वापस आ गए यहाँ पर, सरकार मानती हुई तो नज़र नहीं आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? मैम, 2 शब्दों को मैं सब सुधारना चाहूँगा। ये प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट है, और ये आंदोलन नहीं, सत्याग्रह है। और इस शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री है और यहीं से सारी चीज़ें हर जगह जाती हैं। तो जब हम ज़रूरत होता है तो हम गंगोत्री में स्नान करते हैं, जब ज़रूरत होता है तो हम जो है संगम में स्नान करते हैं, और जब ज़रूरत होता है तो हम हरिद्वार में स्नान करते हैं। ठीक, हर जगह अपना महत्व है। तो गांधी मैदान जाना हम लोग के सत्याग्रह के एक कड़ी आगे है, क्योंकि क्या होता है कि सत्याग्रह जब हम लोग कर रहे हैं तो सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। आज 25वां-26वां दिन होने को है, हम लोग भूखे प्यासे रह के इस कठिन परिस्थिति में, इस पूस की रात में जो हम लोग मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ा करते थे, आज हम लोग जी रहे हैं। गांधी जी के आदर्शों को, संविधान के आदर्शों को हम लोग किताबों में पढ़ा था, सत्याग्रह हमने कभी सुना था, कभी फील नहीं किया था, आज हम लोग फील कर रहे हैं। आज वो लाठियाँ खा के हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर को फील कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ गांधी मैदान में गए, छात्रों का संसद था, छात्रों से राय मशवरा लिया गया और हुआ कि हम लोग वहाँ से मुख्यमंत्री तक जाते हैं। अगर वो हमारे पास नहीं आया तो हम ही उनके पास जाएँ, अगर पिता पुत्र के पास नहीं आता तो पुत्र ही पिता के पास चला जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन रास्तों में जो है बहुत सारे लोगों ने हम लोग को रोका, और रोकने के बाद जो जेपी गोलंबर में जो इस बिहार के प्रतीक माने जाते हैं छात्र आंदोलन के, हम लोग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हम लोग को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के नीचे इस तरह बर्बरतापूर्वक पीटा जाएगा, वाटर कैनन से जो है चिल्ड पानी जो है हम लोग को पूस की रात में उससे नहलाया जाएगा। फिर भी हम लोगों ने उसको स्वीकार किया और हम लोगों ने एक भी अपशब्द चाहे पुलिस अधिकारी को नहीं बोला और ना ही कोई कंकड़ पत्थर या ईंटा उनको चलाया। तो हम अभी भी सत्याग्रह जी रहे हैं और मरते दम तक, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाए। एक सेंटेंस में मैं और सुधारना चाहूँगा, मात्र एक मांग नहीं है, मात्र एक मांग पहले दिन थी जब ये सत्याग्रह शुरू हुआ था। लेकिन हमने कहा था कि जो जो सत्याग्रह आगे बढ़ेगा, मांगे बढ़ती जाएंगी। क्या मांगे हो गई? मैम, पहली मांग तो ये है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा पूर्णतः रद्द करके पुनः कराया जाए। लेकिन इन्होंने जब 4 तारीख को पुनः परीक्षा जो कराया बापू परीक्षा परिसर में, और हम लोग पहले दिन से कर रहे थे कि बापू परीक्षा परिसर 1 सेंटर नहीं 22 सेंटर के बराबर है, इन्होंने बाद में उसको सही साबित कर दिया। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था 13 और 4 में जमीन आसमान का फर्क था। 4 वालों को रिलैक्सेशन पीरियड भी मिला जबकि 13 वालों को नहीं था। पेपर का स्टैंडर्ड इतना गंदा था कि पिछले 30 साल में वैसा पेपर नहीं आया है, जबकि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम यूपीएससी स्तर का पेपर देंगे। हाँ, तो मांगे हम लोग का दूसरा मांग ये था। पहला मांग मैम ये हो गया कि परीक्षा को पूर्णतः निरस्त किया जाए। दूसरा ये है कि जो भी ये परीक्षा हो, सारी की सारी इसमें जितने भी संलिप्त हैं 17वीं में, इनको अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो पुनः परीक्षा होगा तो फिर वो यही काम करेंगे। क्योंकि बार बार हम लोग को सूचना मिलती है कि पेपर जो है सीटें बेच दी गई हैं। उसका तीसरा जो ये है कि सत्याग्रह में लोग शामिल हुए, सब पे हम लोग 150 पे ज़्यादा बच्चों पे केस हुआ, और जो लोग शामिल हुए हैं उन पे केस हुआ है तो उनको केस को बिना शर्त ससम्मान उनको जो है वापस वो स्टेटस दिया जाए, उसको कैश किया जाए। फिर अगला क्या है इसमें कि जो परीक्षा संचालन करने के पहले एसओपी बना था कि क्या क्या फॉलो करना है। माननीय उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को एक निर्देश दिया था वो, और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो निर्देश दिया कि 1 एग्जामिनेशन 1 पेपर, उसको फॉलो किया जाए। इसके अलावा जो हमारा एक अभ्यर्थी था जो 24 तारीख को सोनू, जिसने आत्महत्या कर लिया, वो आत्महत्या नहीं, एक प्रकार का हत्या, एक परिवार को मुआवजा दिया जाए। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग की यहाँ पे इस मांग कर रही थी कि मुख्यतः आप लोगों की मांग है कि बीपीएससी परीक्षा दोबारा हो। अंतिम एक बात करूँगा कि 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन के साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका फॉर्म नहीं भरा जा सका था सर्वर डाउन के कारण। तो जब टाइम बढ़ रहा है तो उन 90,000 बच्चों को भी एक बार मौका दे दिया जाए। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं, चूंकि ये जो आंदोलन है इसमें कई अलग अलग राजनीतिक दल के लोग शामिल होते हैं और आज भी एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट है वरुण चौधरी, वो आपको नजर आ रहे होंगे।
जो कि मौन व्रत के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में एनएसयूआई के आपको छात्र संगठन के आपको कई छात्र नेता भी नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा AISA, आइसा, AISF, अलग अलग छात्र संगठन के राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन हैं उनके आपको लोग यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, जो इस वक्त छात्रों के समर्थन में, BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में यहाँ पहुँचे हुए हैं गर्दनी बाग में। अब ज़रा मैं उन छात्रों से बातचीत कर लेती हूँ जो पहले दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और सिर्फ यहाँ नहीं, गांधी मैदान भी जाते हैं और वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट जो छात्रों की है, जो छात्रों का आंदोलन है, उस पर कोई मांग अभी तक जाहिर है नहीं हो पाया है, सरकार नहीं सुन रही है। BPSC ये मान ही नहीं रही है कि BPSC 17वीं परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई भी अनियमितता हुई है। छात्रों से ज़रा मैं बातचीत करती हूँ। आपने परीक्षा दी थी? जी, मैंने भी परीक्षा दिया सर। इतनी सारी चीज़ें हुई, आप लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब गांधी मैदान जाते हैं, वहाँ पर भी प्रशांत किशोर भी आप लोगों के साथ आते हैं। इस वक्त वो अस्पताल में इलाजरत हैं, प्रदर्शन उनका भी आमरण अनशन नहीं खत्म हुआ है। लेकिन जो पहले दिन से जो आप लोगों की प्रमुख मांगे थी, उस पर ज़रा सी भी सरकार जो है वो झुकी नहीं है। झुकने का मतलब मान नहीं रही है। मतलब कब तक इस तरीके से आंदोलन चलता रहेगा? सबसे पहले नाम बताएं और उसके बाद बात। मेरा नाम अनुज है और लगातार 18 तारीख से हम लोग अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं और जो एक शांतिपूर्ण होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को हम लोग रख रहे हैं। और रही बात गांधी मैदान जाने के मैम, तो हम लोग गांधी मैदान में इसलिए गए हुए थे क्योंकि हम सरकार जब यहाँ मेरी बात नहीं सुन रही थी, उनके तक एक मैसेज पहुँच पाए। पहले एक मांग थी री एग्जामिनेशन के लिए, अभी सर ने बताया कि मांगे हमारी बढ़ गई है। तो हम लोग सिर्फ यही चाहते, या तो आप निष्पक्ष जाँच करवा लीजिए। नीतीश कुमार जी से हमारे जो है आदरणीय है, उनसे हम लोग यही मांगना चाहते हैं कि एक री एग्जामिनेशन करवाइए और जितनी भी चीज़ें हैं आगे बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, या जितने तरह के एग्जामिनेशन में इस तरह की चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम बच्चे पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं, किसी के कोई घर नहीं जा रहे हैं। आपने यथास्थिति बहुत लोगों को देखा होगा कि क्योंकि कोई बड़े घर से नहीं है, सब मध्यम परिवार से आते हैं। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा डिमांड नहीं कर दिया है कि बहुत बड़ा डिमांड हो गया कि जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। री एग्जामिनेशन तो आपने करवा ही लिया, लेकिन अगर प्रॉपर एग्जामिनेशन सभी लोग का हो जाए तो सभी लोग खुश भी हो जाएंगे। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, जो सर्वर इशू के कारण, उनको भी मिलना चाहिए मौका। और एक बार एग्जामिनेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है और सभी लोग का है मन में एक ही चीज़ है कि हम अधिकारी बनना चाहते हैं, तो एक निष्पक्ष एग्जामिनेशन हो जाए तो हमारे फेवर में होगा। और हम लोग सरकार से ही विनती करना चाहते हैं। स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम वर्षा है। यस मैम। BPSC 17वीं परीक्षा दी। यस मैम। सवाल मेरा वही है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कई मांगे हैं, अब तो मांगे भी बढ़ गई है, लेकिन एक भी मांग तो सरकार ने मानी नहीं है। और इस बीच में अलग अलग सियासी दल के नेता आप लोगों के साथ आंदोलन में जुड़ते हैं, कुछ प्रोटेस्ट भी करते हैं, बिहार बंद होता है, हर तरीके की जो चीज़ें हो सकती थी वो हुई। लेकिन पहले दिन से जो बेसिक आप लोगों के की जो मांगे हैं, जिसको लेकर आप लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं, उसका क्या हुआ? मैम, रही बात आपने जो बोला, हमारा ये सत्याग्रह 18 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट किए थे। जो सर ने, जो हमारे भैया लोग ने कहा, ये देखिए हमें भी नहीं पता था कि हमारी जो मांगे हैं या हमारा जो सत्याग्रह इतना लंबा जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा ही सत्याग्रह, आज हमारा 26वां दिन है। मैम, ये चीज़ जैसे घर के गार्जियन होते, वैसे हम अभी भी CM सर से अभी भी मेरी आशा उनसे जुड़ी हुई है। अभी भी वो हमारी सुनेंगे, जाहिर सी बात है। और अभी भी वो मुझे रोज़ देख ही रहे होंगे। 18वें दिसंबर हम लोग का न्यू ईयर भी यहीं बीता, हम लोग भाई बहनों के साथ, जो अनशन पे भैया लोग थे उनके साथ ही। तो हमारी मांग वही शुरू से ही रहा है। और देखिए जैसे जैसे जा रही है, हम स्टार्टिंग में ही उनसे बस री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे, बट अब जितने भी बिहार के पेपर होते हैं आप उनको देख लीजिए, हर चीज़ में वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी मांगे शुरू से री एग्ज़ाम का रहा है, बट अब धीरे धीरे हमारी मांगे बढ़ती जाएगी क्योंकि वही हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मैम, हम अगर परीक्षा दे रहे तो हम अपनी मांगे तो अपनी बढ़ाते ही जाएंगे मैम। धन्यवाद, थैंक यू मैम। बातचीत करने के लिए तो यहाँ पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि तमाम अलग अलग राजनीतिक दल के जो युवा छात्र संगठन के नेता हैं वो सभी यहाँ छात्रों के समर्थन में पहुंचे हुए। आपको पूर्व IPS आनंद मिश्रा भी नजर आ रहे होंगे, जनसुराज पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा हमने जो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह न सिर्फ आनंद मिश्रा बल्कि वरुण चौधरी भी यहाँ पर छात्रों के समर्थन में पहुंचे हुए हैं।
आईसा, AISF सभी से पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं छात्रों के समर्थन में। कोशिश यही है कि मुख्यतः जो मांगे पहले दिन से है कि BPSC 17वीं की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए, जिसके लिए अलग अलग छात्रों का डेलीगेशन जो है वो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर चुका है। ये आश्वासन भी दिया गया कि विधिवत कार्रवाई करेंगे, लेकिन तस्वीरें जस की तस आज के दिन भी पड़ी हुई हैं, जहां गर्दनी बाग में छात्रों को आज की तारीख में भी इसी तरीके से प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ श्री ABP न्यूज़ पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.